जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दमौ छेयने नन्द सहा परमिततिपदवेन्दपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गोपतिरुई गोपति न्यादि सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भैया बहुत गूढ़ रहस्य और बहुत सारभूत चर्चा जिनेन्द्र परमात्मा ने भव्य जीवों के लिए जो विशेष ज्ञान मार्ग कहा है, बस वो ज्ञान मार्ग, और वो ज्ञान मार्ग कितना सरल है बस इसका अनुभव करो आप। बस यहाँ सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने जो भव्य जीवों के लिए ज्ञान मार्ग कहा है, उस ज्ञान मार्ग की चर्चा यहाँ है। उस ज्ञान मार्ग की चर्चा क्यों है भैया? क्योंकि वह ज्ञान मार्ग अपनी चर्या में आए, इसलिए तो वह ज्ञान मार्ग चर्या में आए, इसके लिए चर्चा करने की आवश्यकता। भाई देखो, इस समय ज्ञान मार्ग चर्या में आए, इसके लिए कोई देह से कोई क्रिया करने की आवश्यकता तो है नहीं। ज्ञान मार्ग को अपनी प्रवृत्ति में लाने के लिए, ज्ञान मार्ग को अपने आचरण में लाने के लिए अपने को जो अपना ज्ञान स्वभाव है बस वही तो स्वीकार करना है। तो ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करने के लिए शरीर से की हुई क्रियाएं या फिर शुभ अशुभ परिणाम से हुआ परिणमन, उससे आत्मा उस अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं करने वाला। आत्मा शरीर आदि की क्रियाओं से ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं करने वाला। वो तो वहीं शरीर आदि क्रियाओं, मन वचन काय क्रिया, शुभ अशुभ परिणाम में वो तो उलझ जाएगा, वहीं अपने आप को मानने लगेगा, वहीं अपने आप को स्वीकार करने लगेगा। बहुत अच्छे सुनो, बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय खुलेगा, बहुत अच्छे से सुनना। वो क्रियाओं में, वह संस्कारों में, वह व्यवहारिक प्रवृत्ति में भैया जीव आत्मा तो उलझ जाएगा। नाना प्रकार की कर्तव्य धारणाओं में, नाना प्रकार की कर्तव्य मान्यताओं में तो वो जीवात्मा उलझ जाएगा। जीवात्मा तो इन मिथ्यात, अज्ञान, मोह आदि के जो संस्कार हैं, उनमें यदि इस जीव को क्रियाओं में लगा दिया जाए, मन वचन काय के नाना प्रकार के परिणमन में लगा दिया जाए, तो अब इसको वस्तु स्वरूप स्वीकार कैसे होगा? क्योंकि वस्तु स्वरूप स्वीकार करने के लिए चाहिए ज्ञान उपयोग, और ज्ञान उपयोग बढ़ाने के लिए चाहिए आपको सत्संग, जिन भगवान के वचन, वस्तु स्वरूप का सहकार। वस्तु स्वरूप का सहकार करने का सबसे अच्छा माध्यम है
जिनेंद्र भगवान की देशना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की सर्वज्ञ भगवान की देशना में, जिनेंद्र भगवान के उपदेश में शुद्ध वस्तु स्वरूप का निरूपण आया है। ये बहुत मार्के की बात है ये, कि सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में शुद्ध वस्तु स्वरूप आया है, और उस शुद्ध वस्तु स्वरूप को यदि हमें ग्रहण करना है, उस शुद्ध वस्तु स्वरूप का यदि हमें अनुभव करना है, तो वर्तमान में सबसे सुगम साधन है स्वाध्याय, और स्वाध्याय से भी ज्यादा सुगम साधन है तत्व चर्चा। कि तत्व चर्चा स्वाध्याय से भी सुगम क्यों? क्योंकि तत्व चर्चा में और सहजता से उपयोग लगता है, और सहजता से उपयोग लगता है, और तत्व चर्चा से भी और उत्कृष्ट उपाय है यदि आपका गहन चिंतन और गहन लेखन है अंतर स्वरुचि से, तो और उत्कृष्ट उपाय। तो भैया अभी अपन तत्व चर्चा का मूल उद्देश्य पे आ रहे हैं। तत्व चर्चा का मूल उद्देश्य क्या है? इस उपदेश का मूल उद्देश्य क्या है? ये जिन भगवान के वचनों को, इस मालारोहण जी की इन गाथाओं का अपन क्यों मत रहे हैं? इनका उद्देश्य है, इन गाथाओं को मतने का उद्देश्य है कि अपने उस ज्ञान में गायक स्वभाव से, अपने निराकार उस ध्रुव चेतन में ज्ञान रूप से अभेदता को उपलब्ध कर लेना। थोड़ी सी गहरी बात है। अपने अंतर में जो अपना ज्ञान में निराकार स्वरूप है, अपने अंतर में जो अपना चेतन में ध्रुव स्वभाव है, ऐसे निराकार चेतन ध्रुव स्वभाव के स्वानुभव को उपलब्ध कर लेना। अपने ज्ञान में स्वभाव से, शुद्ध ध्रुव ज्ञान में चेतन स्वभाव से अभेद रूप संबंध को स्थापित कर लेना। अभेद रूप संबंध स्थापित कर लेना अर्थात, अरे अभेद रूप संबंध स्थापित कर लेने का अर्थ है कि अपने चैतन्य में जो ज्ञान पिंड है, जो अपना शुद्ध चेतन में जो ज्ञान पिंड है, इस ज्ञान पिंड में, अपने चेतन में ज्ञान पिंड में अपना ही ज्ञान उपयोग रमने लगे। बस इतना ही एक प्रयोजन है इस तत्व उपदेश को करने का। कि देखो आत्मा का स्वभाव नंदमय है, आनंदमय है, चिदानंदमय है, सहजानंदमय है। जो आत्मा का जो ज्ञान में स्वभाव है, वो आत्मा का सहज आनंद में स्वभाव आत्मा की दृष्टि में आ जाए, आत्मा ऐसे सहज आनंद में स्वभाव में बहने लगे, आत्मा सहज अपने ऐसे आनंद में स्वभाव में चरण करने लगे, आत्मा सहज अपने ऐसे गायक में अतीन्द्रिय स्वरूप में खुद निमग्न होने लगे। बस इसके लिए तत्व की देशना है। भाई तत्व देशना का मूल लक्ष्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? तत्व देशना का मूल उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है अपने परम सुख धाम को, अपने अतीन्द्रिय आत्मा को स्वयं में उपलब्ध, अपने परम सुख को उपलब्ध करना। अपना आत्मा परम शांत है, परम शून्य है, परम अतीन्द्रिय आनंद में है, सुख शांति और आनंद का केंद्र बिंदु है। ज्ञान विज्ञान में प्रकाशित होती हुई ध्रुव चेतना है। परम अतीन्द्रिय आनंद में उलझता हुआ विलसता हुआ अपना वीतराग परम पारणामिक चैतन्य स्वभाव है, जो अपनी ही अनंत असीमित शक्तियों के साथ अपनी ही अनंत असीमित अनंत ध्रुव चेतना में विलास कर रहा है। ऐसे महाविलास परमानंद को उपलब्ध कर लेना ही इस पूर्ण चर्चा का लक्ष्य सार है। अब बात इतनी आती है, भैया इस सार को ग्रहण कैसे करें? आपने तत्व चर्चा क्या है बता दी, तत्व चर्चा का सार क्या है यह बता दिया। अब इस तत्व देशना को ग्रहण कैसे करें? अरे भव्यात्मा, यहाँ से जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो खिर रही है, उसे ग्रहण करने का एकमात्र उपाय है बस कि इस बहती हुई ज्ञान गंगा में आप अपने उपयोग को, इस बहती हुई ज्ञान गंगा में आप अपनी दृष्टि को तन्मय कर दो। बस इस वाणी को अंतर हृदय से, अंतर चेतना से स्वीकार कर लो। बस इस जिनेंद्र भगवान के शुद्ध उपदेश को
अंतर आत्मा से अपने आत्म बोध रूप आप स्वीकार कर लो, बस यही एकमात्र उपाय है। सर्वज्ञ भगवान की देशना को अंतर हृदय से स्वीकार कर लो, बस एकमात्र यही उपाय है इस वाणी को ग्रहण करने का। तो भैया अपन आप चलते हैं मूल लक्ष्य की ओर, अपने परमानंद के सहकार की ओर, क्योंकि आत्मा परमानंद में है। आत्मा का गुण सुख शांति आनंद में परम अतीन्द्रिय सुख स्वभाव में विलसने का है। आत्मा परमानंद में है, तो अपन चलते अपने पूर्ण लक्ष्य की ओर कि भैया ऐसा जो परमानंद में अपना चेतन स्वभाव है, ऐसा जो अपना परमानंद में अपना ज्ञायक स्वभाव है, वह परमानंद स्वभाव अपनी दृष्टि में उपलब्ध हो जाए। इसके लिए कोई मार्ग बताओ। अब आचार्य तारण तारण देव कहते हैं, क्या कहते हैं भैया आचार्य तारण देव? ज्ञानम गुणम माल सुनृलित्वम। अरे भैया, जिस परमानंद को तू खोज रहा है, जिस ज्ञानानंद में सत्ता को तू खोज रहा है, जिस ज्ञान और आनंद की तू अनुभूति का सहकार करना चाहता है, जिस ज्ञायक में स्वभाव को तू परमानंद का पिंड कह रहा है, वह ज्ञानानंद में स्वभाव, वह ज्ञान में ध्रुव चेतना, ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लेत्वम, वे ज्ञानानंद में ध्रुव शुद्ध चेतना, वो तो सुनिर्लेत्वम, तेरा स्वयं का निर्मल स्वभाव है। अब देखो कौन सा क्या कह रहा है गुरु महाराज कि भैया तू जिस परमानंद को खोज रहा है, तू जिस सुख को खोज रहा है, तू जिस शांति को खोज रहा है, तू जिस परम अतीन्द्रिय आनंद को खोज रहा है, तो आचार्य जिन तारण तारण स्वामी कह रहे हैं, वह परम सुख, वह परम शांति, वह अतीन्द्रिय अनंत आनंद, वह तो कहाँ है भैया? ज्ञानम गुणम, ज्ञान में गुण में है। वो तो तेरे ज्ञान गुण में है वो आनंद। कौन कह रहा है? वो कह रहा है ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लेत्वम, वो जो तू आनंद में ज्ञानानंद में स्वभाव को खोज रहा है, जो चिदानंद में स्वभाव को खोज रहा है, जो पूर्ण आनंद में वर्तते हुए तू स्वभाव को खोज रहा है, वो तो तेरा सुनिर्लिप्तम, वो तो तेरा स्वयं का निर्लिप्त ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है। कमल की तरह प्रस्फुटित जो ज्ञान आदि गुणों का तू धारी है, वो ज्ञान आदि जो अनंत गुण है, उसमें ही तो परमानंद की माला गुथी हुई है। ये परमानंद की माला को जहां गुथी हुई है, ये परमानंद की माला जहां बिल्कुल क्या बोलते हैं, ये समझो कि अनंत गुणों में गुथ रही है, जहां ज्ञान आनंद का सरोवर उछल रहा है, जहां ज्ञान में कमल खिले हुए हैं, गुरुदेव कह रहा है वह ज्ञान में गुण की माला तो सुनिर्लिप्तम, तेरा स्वयं का निर्लिप्त ज्ञायक स्वभाव है। तू आकर्ता है, तू आभोक्ता है, हृदय से अंगीकार करो। तू आकर्ता है, तू आभोक्ता है, तेरा स्वभाव निराकार चेतन में है, तू वीतराग परमात्मा है, तेरा अनंत केवल ज्ञान चैतन्य ध्रुव ज्योति प्रकाश अभी तेरे सर्वांग प्रदेशों में उत्पन्न हो रहा है। तू ऐसा ज्ञान आदि गुणों का स्वामी, ज्ञान आदि अनंत गुणों की मालिका का नाथ, तू सुनिर्लिप्तम, तू स्वयं ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा है। अब यहाँ देशना हो रही है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी ज्ञान में अचिंत्य शक्ति का धारी मैं हूं, ऐसी ज्ञान में गुण मालिका में ऐसा अनंत परमानंद छिपा हुआ है। तो अब कोई भव्य आत्मा यहाँ कहता है कि हे गुरुदेव, हे जिन तारण तारण स्वामी, इस ज्ञान में गुण मालिका में परम आनंद है, और ये ज्ञान में गुण मालिका सुनिर्मल मतलब स्वयं निर्मल है, शुद्ध है। इस बात का प्रमाण तो दीजिए। आप कह रहे हैं इस ज्ञान में गुण मालिका में परम आनंद छिपा हुआ है, इस ज्ञान में गुण मालिका में तीन लोकों का वैभव छुपा हुआ है, इस ज्ञान में गुण मालिका में अनंत गुणों का साम्राज्य है। अब जब इन ज्ञान में गुण मालिका में अनंत गुणों का साम्राज्य है, और ये ज्ञान में गुण मालिका में अनंत साम्राज्य ही नहीं, और ये ज्ञान में गुण मालिका स्वयं निर्मल है, समस्त कर्मलों से मुक्त है, समस्त विकारों से रहित है,
समस्त कर्तृत्व भोक्तत्व आदि सारी विभाव परिणतियों से बिल्कुल निर्मुक्त है, बिल्कुल शुद्ध है, एकदम अविचल गायक स्वरूप परमात्मा स्वच्छ धवल चेतन में केवल ज्ञान में प्रकाशक भगवान आत्मा है। गुरुदेव आप तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि ये ज्ञान में गुणमालिका है, इसमें अनंत गुण गुथे हुए हैं और ये गुणमालिका स्वयं निर्मल स्वरूप है। लेकिन गुरुदेव ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? आप कुछ ऐसा प्रमाण तो दिखाइए, ऐसा कुछ अतिशय तो दिखाइए, ऐसा कुछ अतिशय तो दर्शाइए कि जिससे ये ज्ञान गुणमालिका मेरी दृष्टि में आ जाए, ये ज्ञान में गुणमालिका मेरे अनुभव में आ जाए, ये ज्ञान में अनंत उछलता हुआ सूर्य, ये ज्ञान में अनंत उछलती हुई चैतन्य सत्ता, ये ज्ञान में अनंत उछलता हुआ पुरुष, ये ध्रुव में उत्पन्न होता हुआ अतीन्द्रिय अनंत आनंद, ये मेरी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो जाए। जिन तारण तरण देव ऐसा कोई मार्ग, ऐसी कोई विशेषता बताइए जिससे ये परम आनंद, ये परम चेतन अतीन्द्रिय स्वभाव मेरी स्वयं की दृष्टि में दृष्टिगोचर हो जाए, उजागर होके आ जाए। भैया गुरुदेव से पूछ रहे हो तो स्वीकार करना। गुरुदेव कुछ ऐसा अतिशय बताइए, कुछ ऐसा चमत्कार बताइए कि ये अनंत ज्ञान गुण मेरे सामने मेरी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो जाए। गुरुदेव कहते कोई बात नहीं, बहुत सरलता से हो जाएंगे। संक्षेप गुत्तम तुम गुण अनंतम, मैं तुम्हें थोड़े में ही गूंथ के बताऊंगा, बहुत संक्षेप में ही गूंथ के बताऊंगा, बहुत सार रूप में गूंथ के तुम्हें तुम्हारे अनंत गुणों को दिखा दूंगा मैं। कोई समस्या नहीं है, ये तो अनुभव प्रमाण सिद्ध है, ये तो तुम्हारी चेतना तुम्हें स्वयं अनुभव प्रमाण सिद्ध है, ये तो अनंत ज्ञायक स्वरूप, ये तो अनुभव प्रमाण सिद्ध है। इसे सिद्ध करने के लिए कोई ज्यादा उपाय, ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। बस तुम खुद ये बताओ, तुम खुद ये स्वीकार करके बताओ कि भैया तुम जान रहे हो, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, बस ये बताओ। मुझे इस गुणमालिका को सिद्ध करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, मुझे इस गुणमालिका को तुम्हें दिखाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम जाननहार हो, देखनहार हो या नहीं। अब जीव को स्वयं इस दुविधा का समाधान निकालना है कि वो गुरुदेव पूछ रहे हैं कि तुम ज्ञाता दृष्टा हो या नहीं हो, तुम जाननहार हो या नहीं हो, तुम ज्ञान विज्ञान में हो या नहीं हो। पहले तो तुम ये बताओ। अब जीव खुद अपनी स्वीकारता बताए कि वास्तव में वो जाननहार है या सिर्फ कहता है, वास्तव में वो ज्ञाता दृष्टा है या कहता है, वास्तव में वो ज्ञायक सत्ता है या वो ऐसा ऊपर ऊपर कहता है कि हाँ मैं ज्ञायक हूं। जीव को स्वयं अपना निर्णय रख के देना है गुरुदेव के सामने कि गुरुदेव पूछ रहे हैं हाँ तुम ऐसे अनंत परमानंद को अपने अंदर में देखना चाहते हो, ओहो तुम ऐसे परम वीतराग विराट स्वरूप का दर्शन अपने अंतर में करना चाहते हो, ओहो तुम ऐसे अनंत सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में अनंत गुण में विलसते हुए अपने निरावरण चेतन में प्रकाश को स्वानुभूति से उपलब्ध करना चाहते हो। कोई बात नहीं, ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बहुत श्रेष्ठ भावना है तुम्हारी, ये तो शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। तुम जो ऐसी भावना करते हो, ये तो शुद्ध आनंद का मार्ग है जिसकी ओर तुम बढ़ना चाहते हो। ओहो ये तो शुद्ध मुक्ति का मार्ग है जिसे तुम ग्रहण करना चाहते हो। तुम्हारी जो अंतर की भावना है उससे श्रेष्ठ कोई और मार्ग नहीं है। जिस मार्ग पे तुम आगे बढ़ना चाहते हो उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। लेकिन हे भव्य आत्मा, जिस ओर तुम प्रयाण करना चाहते हो, जिस ओर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पहले तुम ये तो अपना परिचय तो बताओ कि तुम हो कौन, तुम हो कौन। अब जीव के सामने प्रश्न आ गया कि वास्तव में ये विचार करने योग्य बात है, ये चिंतन करने योग्य गहन चिंतन योग्य विषय है, ये गुण गहन चिंतन का विषय है, ये गुण चिंतन करने जैसी बात है कि वास्तव में गुरुदेव से पूछ कौन रहा है कि हे गुरुदेव ये बताओ कि मैं इस परमानंद में, इस चिदानंद में,
इस अनंत गुण में विलास कर रहा हूं, मैं इस ज्ञान विज्ञान में आनंद में रमण करने वाला चेतन में परमात्मा हूं। ये अनंत ज्ञान आदि गुण, ये सुनिर्मल मेरा ही ज्ञाया ज्ञान में प्रकाश है। ऐसा गुरुदेव से पूछ कौन रहा है? गुरुदेव पूछ रहा है, तुम बताओ, तुम वही जाननहार हो ना, तुम ज्ञाता दिष्टा हो ना, तुम दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा हो ना। अब जीव को बहुत बड़ी दुविधा आ गई। यदि वो अपने आप को जाननहार कहता है, यदि वो अपने आप को ज्ञाता दिष्टा कहता है, यदि वो अपने आप को ध्रुव श्रुत कहता है, तो गुरु महाराज जब भी वाली माला दिखा देंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा। और यदि वो कहता है कि मैं जाननहार नहीं भैया, मैं ज्ञाता दिष्टा नहीं भैया, भैया अभी तो मैं शरीर हूँ, अभी तो मैं संयोग हूँ, अभी तो मैं ये क्या बोलते हैं मिथ्या मानता में उलझा हुआ हूँ, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम में उलझा हुआ हूँ, राग आदि विकार में उलझा हुआ हूँ। यदि जीव ऐसा कहता है तो भैया, यदि वो ऐसा कहता है तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के लिए मोक्ष मार्ग ही नहीं। ऐसे अपने स्वभाव को ना स्वीकार करने वाले, पर्याय के अहम में फूले हुए, कर्तव्य के अहंकार में डूबे हुए, मन के रंजन में मस्त अज्ञानी जीव के लिए तो मोक्ष का मार्ग ही नहीं। जो मोह में अंधे हैं, जो काम में अंधे हैं, जो लोभ में अंधे हैं, जो कर्तव्य में अंधे हैं, जो भोक्तृत्व रूप परिणाम में अंधे हैं, जो माया रूप इस संसार की धन कंचन कामनी कीर्ति इन नाना प्रकार के इंद्रिय विषयों में जो अंधे हैं, जो बहिर अंधे, पर्याय से जो अंधे हैं, पर्याय में जो अंधे हैं, उनके लिए तो गुरु महाराज की वाणी का समाप्त हो जाएगी। अब जीव अपने आप को शरीर तो कह नहीं सकता, पुद्गल तो कह नहीं सकता। अब उसे रास्ता निकालना है क्या? अब गुरु महाराज हैं तो हम जाननहारी, बस अब जहां जीव ने अपने आप को जाननहार स्वीकार किया, बस जीवात्मा सारा पुरुषार्थ पूरा हो गया। जहां जीव ने अपने आप को ज्ञाता स्वीकार किया, जहां जीव ने अपने आप को परम पारणामिक कमल स्वभाव वाला स्वीकार किया, जहां जीव ने अपने आप को अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता स्वरूप स्वीकार किया, तो गुरुदेव तत्काल कह देंगे, अरे भव्य आत्मा, ये जो जाननहार सत्ता है, ये जो देखने वाला है, ये क्या देख रहा है? ये जो देखने वाला है, ये जो जाननहार है, ये आत्मा ही तो है, और आत्मा में ही तो ऐसे अचिंत अनंत परमानंद में गुण है। तू एक बार अपने ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि दे, तू एक बार अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर देख, तू एक बार अपने से निर्विकल्प आनंद स्वरूप की ओर देख। तुझे ऐसा परम आनंद, ऐसे अपने अनंत ज्ञान गुण में उछलता हुआ अपना परम आनंद, आत्मिक रोमांच, शांति और सुख तुझे अपनी सर्वत्र ज्ञान चेतना में बहता हुआ मिलेगा। गुरु महाराज तो बहुत सरलता से समाधान करना जानते हैं। गुरु महाराज तो बहुत सरलता से मुक्ति का उपाय जानते हैं। गुरु महाराज तो बहुत सहजता से आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा की जो अनंत महिमा है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का जो अनंत वैभव है, उसको बहुत सरलता से प्रकट करना जानते हैं, बहुत सरलता से उस मार्ग का अनुभव कराना जानते हैं। गुरु महाराज तो सर्व कलाओं से संपन्न है, वो सहजता में तुम्हें शुद्धात्मा अनुभूति करा सकते हैं। और जिन जीवों को हो गई, उन्हें उस स्वभाव की प्रतीति को दृढ़ कराने में भी निमित्त बन सकते हैं। उस ज्ञान में गुणों की गुणमालिका को और गहरे में उतर के, और गहरे में डूब के, और गहरे में डूब के, और गहरे में डूब के, उस अनंत ज्ञान स्वभाव में डुबकी लगा के उस अनंत ज्ञान रमणता का वैभव भी दिखा सकते हैं। उनके पास तो परिपूर्ण सामर्थ्यता है। लेकिन हे भव्य आत्मा, पहले तुम ये बताओ कि तुम ज्ञान रूप में आए हो या फिर अज्ञान रूप में आए हो? अज्ञान रूप में आए हो या ज्ञान रूप में आए हो? मतलब तुम ज्ञान रूप बन के आए हो, अपने आप को चेतना स्वीकार करके आए हो, अपने आप को आत्मा स्वीकार करके आए हो, अपने आप को जीव आत्मा स्वीकार करके आए हो, तो फिर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी इस मार्ग को, जिन मार्ग को, इस ज्ञान मार्ग को ग्रहण करने के लिए। और तुम अभी अपने आप को निर्विकार आत्मा, अपने आप को तुम ऐसा चेतन में परमात्मा स्वीकार करके नहीं आए, अर्थात तुम अपनी चेतना को, जाननहार सत्ता को स्वीकार करके नहीं आए, तुम अपने ज्ञाता दिष्टा स्वभाव को स्वीकार करके नहीं आए। तुम अभी तुम
सिर्फ मनोरंजन के लिए पूछ रहे हो। अभी तो तुम ऊपरी ऊपरी पूछ रहे हो। अब भैया जिन भगवान के वचन सुन ही रहे हैं, अब ये भैया बाणी सुनने मिल गई, भैया निमित्त संयोग मिल ही गया, तो एक बार क्या जा रहा है पूछने में, पूछ ही लो कि कैसे आनंद आएगा, कैसे परमानंद मिलेगा। ये तुम ऐसी औपचारिकता निभा रहे हो, तुम ऐसे साधक नहीं हो, तुम आत्म अनुभवी जीव, अर्थात तुम्हें ऐसी औपचारिकता ही निभाना है, तुम्हें आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तुम्हें आत्मा की ओर जाने का कोई भाव नहीं है, तुम्हें मात्र ऊपरी फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए यदि तुम पूछ रहे हो, अज्ञान के रूप में आके यदि तुम पूछ रहे हो, तो तुम्हारे लिए गुरु महाराज की कोई बात ही नहीं है। हाँ, तुम भव्य जीव आत्मा बन के पूछ रहे हो, तुम जिज्ञासु बन के पूछ रहे हो, तुम अपने परम आनंद को उपलब्ध करने के लक्ष्य से पूछ रहे हो, तुम अपने आप को जाननहार सत्ता जानते हो, तुम अपने आप को स्वीकार करते हो जाननहार सत्ता, तुम अपने पुरुषार्थ को वृद्धिगत करने के लिए पूछ रहे हो, तुम अपने परम आनंद को, जो तुम्हें आनंद है वर्तमान में, जो तुम्हारा आनंद है, तुम उस आनंद को परमानंद में परिवर्तित करने के लिए पूछ रहे हो। यदि तुम साधक हो तो आचार्य तारण जिनदेव कहते हैं, अरे भव्य आत्मा, अरे भव्य ज्ञानी साधक, जो तुझे तेरा ज्ञान स्वभाव दिखाई दे रहा है, जो तुझे आनंद दिखाई दे रहा है, वो ज्ञान स्वभाव की ओर निमग्नता और गहराई तो वृद्धिगत कर, उस ज्ञान स्वभाव की रमणता को बढ़ा, वह परमानंद स्वयं वृद्धिगत होकर तेरे पास आ जाएगा। तू पर पर्याय को देखते ही क्यों है? तू पर परिणाम की चर्चाएं क्यों करता है? अरे तू अज्ञान भाव को देखता है इसलिए उलझता है, अरे तू कर्मल को देखता है इसलिए उलझता है, अरे तू पर पर्याय को देखता है इसलिए उलझता है, अरे तू नाना विकल्पों को स्थान देता है इसलिए उलझता है, अरे तू बेमतलब में दुर्बुद्धि से संयुक्त हो जाता है। दुर्बुद्धि तुझसे कहती है कि देखो पर्याय में क्या हो रहा है, दुर्बुद्धि तुझसे कहती है कि देखो परिणामन में क्या हो रहा है, अज्ञानता तुझसे कहती है कि राग आदि विकारी परिणाम चल रहे हैं, मोह का भाव तुझसे कहता है कि ये देखो ये संयोग कैसे हैं। अरे तू तत्काल उनमें उलझ जाता है, तत्काल उनकी ओर देखने लगता है, तुझे तत्काल उनकी ओर रुझान चला जाता है, इसलिए तुझे ज्ञान में अंतराय आता है, इसलिए तुझे अपने ममल स्वभाव का सहकार में अंतराय आता है, इसलिए तुझे अपने परमानंद स्वभाव में, तुझे ऐसा अपने आनंद में, जो तेरे को आनंद आता है आत्मा का, उस आनंद में अंतराय इसलिए आता है, अपने चिंतन में अंतराय इसलिए आता है। क्यों आता है भैया? कि तू पर विकल्पों में, पर की चर्चा में उलझ जाता है, तू पर की चर्चा, पर के विकल्प, पर संयोगों के बीच में अपने आप को भिन्न नहीं जानता, उनमें एक में खो जाता है, और उनको में एक में होके उन्हीं की मानता कर लेता है कि भैया हाँ ये मुझ में चल रहा है, ये मेरे सहयोग में चल रहा है, अभी ये मुझे स्पर्श कर रहा है। तो ऐसा नाना प्रकार का मिथ्या अज्ञान का भेदन होता है, नाना प्रकार की अज्ञानताओं का एहसास होता है, और नाना प्रकार की अज्ञानता तुझे शरीर आदि का बोध कराती है, कर्तव्य आदि परिणामों का बोध कराती है, नाना प्रकार के संयोगों का बोध कराती है, और तू इस बोध में स्थित हो जाता है, अचेतन जड़ मन के बोध में स्थित हो जाता है, अज्ञान में बोध में स्थिर हो जाता है। और जब तू अज्ञान में बोध में स्थिर होता है तो तुझे तेरे ज्ञान स्वभाव की जो प्रतीति है वो मंद हो जाती है, तेरे आत्म स्वभाव का जो रंजन है वो मंद पड़ जाता है, तेरे निराकार चेतन स्वभाव का जो प्रकाश है वो आवृत होने लगता है, मिटता नहीं है, खत्म नहीं होता, आवृत होने लगता है। तो भैया उपाय तो बताओ। अरे भव्य आत्मा, उपाय तो कह रहे हैं इस अज्ञान का कर दो त्याग, अज्ञानता को देखने का कर दो त्याग, संयोगी भाव जो संयोग में है उनको देखने का कर दो त्याग, उनसे कह दो कि तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम्हें तो जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा अपने ज्ञान आदि गुणों की गुणमालिका को दिखा रहे हैं, अनंत परमानंद जो ज्ञान आदि गुण मालिका में गुथा हुआ दिखा रहे हैं, तुम तो उस ज्ञान स्वभाव की दृष्टि रखो, इस ज्ञान स्वभाव में रमणता का ही भाव और प्रबल करो, क्योंकि जितना तुम उस ज्ञान स्वभाव में रमणता का भाव प्रबल करोगे, जितना तुम ज्ञान स्वभाव की दृष्टि को प्रगाढ़ करोगे, जितना तुम ज्ञान स्वभाव की ओर अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे, ए भव्य आत्मा, ऐसे ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित करने से, ऐसे ज्ञान स्वभाव को दृष्टि में दृष्टिगोचर करने से, ऐसी ज्ञान स्वभाव की महिमा में अंतरोन्मुख महिमावंत रत रहने से, स्वयं में भी
तुम्हें वो बढ़ता हुआ परमानंद इस ज्ञान गुण मालिका में झलकता हुआ दिखाई देगा। उच्चिदानंद ज्ञान आनंद बरतता हुआ वो ध्रुव चैतन्य प्रकाश, वो प्रकाशवान अपनी ध्रुव गायक चेतना तुम्हें स्वयं में भी अपने ज्ञान में गुथी हुई दिखाई देगी। अरे भैया, जो वर्तमान में आनंद है वो ही तो परमानंद है। अर्थात भैया, अरे जो तुम्हें ज्ञान आनंद अभी आ रहा है, जो आत्मिक प्रसन्नता तुम्हें आ रही है, जो आत्मिक रोमांच तुम्हें आ रहा है, वो अपने ज्ञान स्वभाव में रत होने से ही आ रहा है ना। ऐसे ज्ञान स्वभाव में रमणता बढ़ेगी, ऐसे ज्ञान स्वभाव में रति बढ़ेगी तो ये आनंद भी बढ़ेगा। और ये बढ़ते हुए आनंद की दशा ही तो है जो अभी आनंद है, कल चिदानंद में होगा, परसों सहजानंद में होगा और नरसों अपने आप ही परमानंद में केवल ज्ञान स्वरूप स्फुटित हो जाएगा। ये आत्मिक प्रसन्नता, ये आत्मिक रोमांच, ये संयोग बीच में रहता हुआ ज्ञायक भाव, ये ज्ञान की प्रसन्नता कि ओ मैं सब पर्यायों से भिन्न, सब परिणमन से भिन्न, मैं परम पारणामिक अचिंत चैतन्य ध्रुव सत्ता, मैं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा, मैं स्वयं ध्रुव सिद्ध भगवान आत्मा, अनंत केवल ज्ञान में मेरा अचिंत स्वभाव, अनंत केवल ज्ञान में मेरी अनंत ध्रुव सत्ता, अहो यही मेरा अविचल प्रकाश है, अहो यही मेरी अविचल ध्रुव चेतना, अहो यही मेरा ध्रुव अद्भुत ज्ञायक स्वभाव है, अहो मैं ऐसा पूर्ण आनंद में परम तेज का धारी, केवल ज्ञान में वीतराग शुद्ध चेतन पदार्थ ही हूं। ऐसा तुम्हारी स्वानुभूति में तत्काल घट जाएगा, ऐसा तुम्हारे स्वानुभव में तत्काल घट जाएगा, ऐसा तुम्हारे अनुभव में तत्काल घट जाएगा। और तुम उस महाविराट सत्ता को, तुम उस महाविराट चेतना को, तुम उस महाविराट अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध कर लोगे जो तुम्हारा स्वयं का ममल स्वभावी भगवान आत्मा है। तत्काल तुम्हें अनुभव होगा, तत्काल तुम्हें अनुभूति प्रकट होगी कि अहो 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 शुद्धम प्रकाशम शुद्ध आत्म तत्वम, अहो वो ज्ञान में गुण मालिका में तो अनंत परमानंद बरत रहा है, वो ज्ञान में गुण मालिका में तो अनंत शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद बरत रहा है। ओहो, इस अतीन्द्रिय इन अनंत गुणों में कभी कोई अंतराय नहीं आता, कभी कोई अंतराय नहीं आता। ये तो अपनी आत्मा में बह ही रहे हैं, प्रभावित हो ही रहे हैं। ये अंतराय आता है तो जीव की अपनी दृष्टि में, जीव की अपनी मानता में। जीव इस सत्ता से विमुख होके, जीव अपनी निस्सत्ता से विमुख होके जहां पर पर्याय और अज्ञान मानताओं में अपना उपयोग रमाता है। अच्छे से सुनो इस बात को। जहां जीव पर पर्याय पे दृष्टि देके, पर परिणमन पे दृष्टि देके, पर पर्याय परिणमन में उलझ के जहां जीव आत्मा अपने चेतन में उपयोग को, अपने ज्ञान में उपयोग को जहां पर पर्यायों में रमाता है, जहां पर पदार्थों में रमाता है, जहां पर पुद्गल में रमाता है, वहां उसका स्वयं आत्मघात होने लगता है। जहां जीव के उपयोग ने पर की मानता करी कि पर मेरा है, तो उसका दर्शन ज्ञान पर रूप परिणमित होने लगेगा, पर गे आकार परिणमित होने लगेगा। और जहां पर गे आकार में तुम्हारा ज्ञान हुआ, पर गे आकार जहां तुम्हारा उपयोग हुआ, वहां तुम अपने निराकार चेतन में स्वभाव से विमुख हो जाओगे। अरे भव्य आत्मा, बोध तो करो कि उपयोग निराकार है। जागो चेतन आत्मा, जागो, बोध करो, अपनी स्वचेतन सत्ता का बोध करो कि मेरा उपयोग निराकार है, मेरा दर्शन ज्ञान में उपयोग निराकार है। मेरी दर्शन ज्ञान में उपयोग की चेतनता वो सदैव अपनी चेतन ज्योतिर्मय निराकार निर्विकल्प अनुभूतिमय चैतन्य ज्योति शक्ति है, अनंत चेतन ज्योति शक्ति है, और वह मेरे उपयोग में हर पल प्रवाहित है। एक समय के लिए भी ऐसा काल नहीं है जिस काल में मेरा दर्शन ज्ञान में निराकार चेतन स्वरूप मेरे उपयोग में, मेरे उपयोग का अभाव हुआ हो। इस तीन लोक में, इस तीन काल में ऐसा एक समय भी व्यतीत नहीं हुआ जिस समय मेरा निराकार उपयोग, मेरी निराकार चेतना मेरे उपयोग से कहीं ओझल हुई हो।
तीन लोक और तीन काल से मेरा निराकार उपयोग, मेरी निराकार चेतना मेरे उपयोग में ही है। अरे भैया, जब तेरे उपयोग में ही है तो फिर तू क्यों भटक रहा है संसार में? अरे उस उपयोग में जो वो निराकार चेतना है, जो निरावरण ध्रुव स्वभाव है, उस उपयोग का उपयोग भर नहीं हो रहा बस। इसलिए उस उपयोग की दृष्टि मात्र उस उपयोग पे ना होने के कारण से, दर्शन ज्ञान में चेतन स्वभाव पे दृष्टि ना होने के कारण से अनादिकाल से ये जीव चतुर्गति संसार में भटक रहा है। इसे मैं ध्रुव हूं, शुद्ध हूं और चैतन्य में निराकार परमात्मा हूं, ऐसा बोध प्रकट नहीं हो रहा। मैं ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा हूं, मैं चिदानंद में, सहजानंद में वीतराग अतीन्द्रिय स्वभाव वाला ध्रुव चेतन में परमात्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूपी अतीन्द्रिय परम अतीन्द्रिय चैतन्य नाथ ध्रुव चैतन्य में सत्ता, मैं परम प्रकाशवान केवल ज्ञान में ज्योति हूं, अतीन्द्रिय आत्मा शुद्ध केवल ज्ञान में ज्योति हूं। इसे स्वतत्व का बोध नहीं हो रहा। बस भव्य आत्मा जो स्वस्वरूप का बोध नहीं हो रहा ना, ये जो स्वतत्व का अंतर से बोध नहीं हो रहा ना कि अहो वो निराकार चेतन पदार्थ ही में हूँ, अहो वो निरंतराय ध्रुव चेतना ही में हूँ, अहो वो ज्ञान विज्ञान में ध्रुव आत्मा ही में हूँ, जैसी निरावरण निराकार चेतना का बोध नहीं हो रहा ना, बस यही तो संसार परिभ्रमण है। आत्मा तो निरावरण है, ये आत्मा की चेतन शक्ति तो निराकार है, आत्मा का ध्रुव आनंद तो आत्मा में विलस रहा है। अरे भव्य आत्मा, ये ज्ञान आदि गुणों की अनंत गुण मालिका इस समय तुम्हारे चैतन्य में उपयोग में प्रवाहित हो रही है। मेरी नहीं मान तो गुरुदेव की मान लो। संक्षेप गुप्ततम तुम गुण अनंतम, ये सारभूत जो अनंत गुणों का जो स्वरूप कहा जा रहा है, जो ज्ञान में गुणों की गुण मालिका निर्मल सुनिर्मल तुम्हारी ज्ञायक में सत्ता को कहा जा रहा है। हे भव्य आत्मा, ये तुम्हारा ही अनंत स्वरूप है, और इस अनंत स्वभाव को जो स्वीकार कर लेते हैं वह जानते हैं रत्नात्रयम अलंकृत सा स्वरूपम। वे जानते हैं कि मेरा आत्मा तो इन रत्नात्रय से सदा ही अलंकृत है। वे जानते हैं, वे अनुभव करते हैं कि मेरा आत्मा तो इन रत्नात्रय से सदा ही अलंकृत है। मेरे आत्मा में से इन रत्नात्रय का कभी अभाव नहीं हुआ। मेरी आत्मा सदैव रत्नात्रय के सद्भाव में है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मेरा स्वभाव है। आत्मिक आनंद, आत्मिक प्रसन्नता और आत्मिक रोमांच ये मेरा स्वभाव है। चैतन्य का चैतन्य में रमण करना ये आत्मा का स्वभाव है, और ऐसा आत्मा अनंत बलशाली है, अनंत ज्ञान विज्ञान में है, अनंत शक्तियों से संपन्न है, और इसकी चैतन्य शक्ति में इतना अनंत पौरुष है, इतना अनंत बल है कि जिसकी एक समय की शक्ति से अनंत घनघातीय कर्म क्षय हो जाते हैं। ये आत्मा इतना बलशाली है, इतना अपने आप में समृद्ध है, इतना अपने आप में बलवान है, इतना समृद्धशाली है, इतना विशाल है, इतना बलशाली है। ये आत्मा इतना बलशाली है कि जिसकी एक समय की ललकार, जिसकी एक समय की हुंकार से घनघातीय कर्म बिला जाते हैं, इतना सामर्थ्यवान है। और आचार्य तारन स्वामी तुम्हें यही बता रहे हैं कि इस ज्ञान गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करने से इस सार रूप कहे हुए जो अनंत गुण में भगवान आत्मा है, इसका श्रद्धान कर लेने से ये रत्नात्रयम अलंकृत स्वरूपम, ये रत्नाश्रय से अलंकृत स्वस्वरूप अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। और तुझे कोई क्रिया, कोई कांड, कोई आडंबर, कोई व्यवहारिक चर्या कुछ भी करने का कोई उपदेश नहीं है। बाकी व्यवहार रूप जो आत्मा का आचरण है वो स्वयं प्रकट होगा, क्योंकि आत्मा का व्यवहार है रत्नात्रयम अलंकृत स्वरूपम। यह आत्मा का व्यवहार है। निश्चय क्या है भैया आत्मा का? आत्मा का निश्चय है ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लेत्वम। जो ज्ञान में गुणों की गुण मालिका अनंत गुण में जो आत्मा का स्वरूप है, यह आत्मा का निश्चय स्वभाव है। भैया आत्मा का निश्चय जब अनंत ज्ञान में अनंत विलास करता हुआ
आत्मा का अतीन्द्रिय स्वभाव है, तो आत्मा का व्यवहार क्या है? तो वो कह रहे हैं जिस आत्मा का निश्चय दृढ़ है, जिस आत्मा का निश्चय शुद्ध है, जिस आत्मा का निश्चय अपने स्वभाव में आत्मरमणता रूप प्रकट है, उस आत्मा का व्यवहार रत्नात्रयम लंकृत सा स्वरूपम, उस आत्मा का व्यवहार अपने रत्नात्रय में स्वभाव से अलंकृत है। निश्चय ज्ञान में अनंत गुणों का स्वामी, व्यवहार रत्नात्रय से अलंकृत स्वरूप। और गुरुदेव कह रहे हैं जहां ध्रुव ज्ञान में प्रकाशक शक्ति निश्चय में है, जहां व्यवहार में रत्नात्रय स्वभाव का अलंकरण है, अपना स्वस्वरूप में आचरण है, वहां कह रहे हैं तत्वार्थ सार्धम च कथितम जिनेन्द्र। वहां आचार्य जिन तारंतरन स्वामी कह रहे हैं कि जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि वही सच्ची तत्वार्थ की साथ, जहां निश्चय में अपना ध्रुव त्रिकाली है, व्यवहार में रत्नात्रय धर्म जिनके पास प्रकट है, वहां तत्वार्थ की शुद्ध साधना है, वहां प्रयोजन भूत तत्व का शुद्धता से सहकार है, वहां जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का शुद्धता से पालन है। और जो भव्य जीव निश्चय से अपने ज्ञायक स्वभाव को जानते हैं, व्यवहार से रत्नात्रय में आचरण करते हैं, वे ज्ञानी जीव ही जिनेन्द्र भगवान का कहे अनुसार तत्वार्थ के साधक हैं, मोक्ष मार्गी हैं, जिन कथित वीतराग मार्ग को जानने वाले हैं। और भैया यदि व्यवहार में रत्नात्रय नहीं है तो, भैया यदि व्यवहार में रत्नात्रय नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, तो वे जीव तत्वार्थ की साधना से वंचित है। चाहे वो व्रत करे, चाहे वो उपवास करे, चाहे वो महाव्रती हो जाए, चाहे वो कोई सी भी क्रिया कर ले, ऐसा अज्ञानी मूढ़ जीव मोक्ष मार्ग से बाहर है। कोई सी भी क्रिया कर ले, कोई सी भी चर्या कर ले, कोई सा भी उपवास कर ले, कोई सा भी कुछ भी कर ले, वो उसका सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। एक भी उसकी क्रिया, शुभ क्रिया, एक भी उसका शुभ कर्म, एक भी उसका अशुभ कर्म निर्माण की ओर जाने वाला नहीं है। उसका शुभ अशुभ सब व्यर्थ है। भैया पुण्य पाप दोनों कर्मों के बंध हैं, कहाँ इनमें उलझ रहे हो? पुण्य पाप सब पर्याय का परिणमन है, कहाँ इनकी ओर दृष्टि दे रहे हो? कर्तव्य भोक्तत्व सब अशुद्ध भाव है, क्यों इनका सहकार करके अपने उपयोग को बर्बाद कर रहे हो? चेतन राजा, तुम स्वयं चिदानंद में पिंड ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। तुम ऐसे ज्ञान में ध्रुव निश्चय को धारण करो, सुनिर्लेत्वम जो स्वयं निर्मल, संक्षेप में गुरुदेव ने कह दिया जो अनंत गुणों का पिंड ज्ञायक स्वभाव है, इसे निश्चय में लो। तो गुरुदेव क्या होगा? जब तुम ऐसी आत्मरमणता को निश्चय में लोगे, ऐसे ज्ञायक स्वभाव को निश्चय में अपनी दृष्टि से लोगे, तो रत्नात्रयम लंकृत स्वरूपम, रत्नात्रय का शुद्ध व्यवहार, रत्नात्रय का शुद्ध स्वरूप तुम्हारे अंतर से छलक उठेगा। रत्नात्रय की शुद्ध महिमा तुम्हारे अंतर से छलक उठेगी। स्वानुभूति में प्रकाश, सम्यक्तचरण चारित्र तुम्हारी आत्मा से प्रकाशित हो जाएगा। और हे भवजीव, जहां ऐसा निश्चय और व्यवहार, आत्मा का निश्चय और आत्म व्यवहार तुम्हारा शुद्धता से संपन्न होगा, अतीन्द्रिय आत्मा में तुम्हारा आत्मा जब स्वयं चरण करने के लिए तैयार रहेगा, तब सहज तत्वार्थ सार्धम कथितम जिनेन्द्रम, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने मोक्ष का मार्ग कहा है, जैसा परमात्मा ने जिनेन्द्र देव ने मोक्ष मार्ग में चलने वाले श्रावक की दृष्टि को कहा है, वैसी तत्वार्थ की साधना, अर्थात वैसा तेरा तत्व का श्रद्धान कहलाएगा, वैसी तेरी तत्व की निष्ठा कहलाएगी, वैसा तेरा तत्व का सत्य जानना कहलाएगा। गुरु महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, तत्वार्थ सार्धम कथितम जिनेन्द्रम। अभी तो जीव तत्वार्थ की साधना को जानता नहीं है, अभी तो जीव तत्वार्थ की साधना को पहचानता नहीं है। अभी तो वो ये समझता है कि मैंने श्रद्धान कर लिया, ये तत्वार्थ की साधना, ये तो व्यवहार है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा, ये तत्वार्थ की साधना, ये तो व्यवहार है। और ये व्यवहार किसको प्रकट होगा? ये व्यवहार किसको उपलब्ध होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। ये तो व्यवहार है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो व्यवहार है, ये तो व्यवहार में उत्पन्न हुआ परिणमन है।
अरे भव्य आत्मा, रत्नात्रयम लंकृष्य स्वरूपम, ये रत्नात्रय जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये तो व्यवहार धर्म है, ये तो व्यवहार से जन्मा धर्म है, आत्मा का शुद्ध व्यवहार है। लेकिन है भव्य आत्मा, ये व्यवहार जहां से उपलब्ध हुआ, ये व्यवहार ने जहां से जन्म लिया, इस व्यवहार की जहां से उपलब्धि हुई, ये व्यवहार को जिसने उपलब्ध कराया वह तो है ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लित्वम, वो ज्ञान में अनंत गुणों का स्वामी, वो अनंत गुणों का जो पिंड, जो अपना ज्ञान में स्वभाव है, वो ज्ञान में स्वभाव, वो निर्मल ज्ञान में स्वभाव, जो जिन देव कह रहे हैं, जिसका उपदेश जिन देव कह रहे हैं, संक्षेप में गूंथ के जिस अनंत गुणों को आचार्य जिन तारण तरण स्वामी कह रहे हैं, वो ज्ञान में अविनाशी शाश्वत सत्ता ही, वो ज्ञान में अविनाशी ध्रुव स्वभाव ही इस रत्नात्रय के व्यवहार को उपलब्ध कराने वाला मूल है। मूल मूल मूल, जिनको ऐसा रत्नात्रय मूल अभी प्रकट दिखाई दे रहा है, उन्होंने मूल निश्चय से, अंतर निश्चय से ऐसे ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को अंगीकार किया है, क्योंकि बिना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को अंगीकार किए बिना वह रत्नात्रय और व्यवहार रूप उपलब्ध हो ही नहीं सकता, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकाश प्रकट हो ही नहीं सकता। और गुरुदेव कह रहे हैं जहाँ ऐसा रत्नात्रय से अलंकृत स्वस्वरूप दिखाई दे रहा है, वहीं तत्वार्थ की साधना है जिनेंद्र भगवान द्वारा कही हुई। भैया जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई यदि तत्वार्थ की साधना नहीं हो तो भैया मोक्ष मार्ग ही कहाँ है, ये बताओ। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई तत्वार्थ की साधना नहीं है तो फिर मोक्ष मार्ग ही कहाँ है, मोक्ष मार्ग है कहाँ। जब जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई तत्वार्थ की साधना नहीं हुए तो फिर मोक्ष मार्ग है कहाँ, ये तो बताओ। मोक्ष मार्ग तो जिनेंद्र भगवान की कही हुई साधना में ही है ना। मोक्ष मार्ग तो जिनेंद्र परमात्मा जो कह रहा है वो ही मोक्ष का मार्ग है ना। जिनेंद्र परमात्मा जो बता रहा है वही मोक्ष का मार्ग है ना। अब जब जिनेंद्र परमात्मा जो कह रहा है, जिनेंद्र परमात्मा जो बता रहा है वो ही यदि तुम्हारी दृष्टि में नहीं है तो फिर मोक्ष का मार्ग है कहाँ, ये तो बताओ। भैया अनुभव की बात है, गहरे अनुभव की बात है। और ये गहरे अनुभव की बात किसको आएगी समझ में भैया, ये गहरे अनुभव की बात किसके अंतर से सिद्ध होगी भैया। तत्वार्थ सार्धम च कथितम जिनेंद्र, जो धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा घबराएंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, भयभीत नहीं होंगे इस मोक्ष मार्ग को सुन के, वो जो दृढ़ निष्ठा से संकल्प से बैठ जाएंगे कि हाँ जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना और हमारा निश्चय है ना कि हमें मोक्ष मार्ग पे चलना है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना और हमारा पक्का दृढ़ विश्वास है ना कि हमें इसे ज्ञान मार्ग में आरोहण करना है। इस तत्वार्थ की साधना को साक्षात जिनेंद्र सर्वक परमात्मा ने कहा है ना, और हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण निष्ठा है ना जिनेंद्र भगवान के वचनों पे कि जैसा जिनेंद्र भगवान कह रहा है, जैसा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में आया है बस वैसे ही हमें आचरण करना है। हम पूर्ण समर्पण करके बैठे ना ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचनों पे। अब भैया जब ऐसा पूर्ण समर्पण करके बैठे हो, जब पूर्ण भक्ति से भर के बैठे हो, जब पूर्ण विश्वास से भर के बैठे हो, जब पूर्ण रोमांच से भर के बैठे हो, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो। जो जिनेंद्र सर्वक परमात्मा इस तत्वार्थ की साधना को बता रहे हैं वही तो इसे ग्रहण करने का मार्ग भी कह रहे हैं। तुम तो उस अनंत गुण में ज्ञान स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखो, बस ये रत्नात्रय तो अपने आप प्रकट हो जाए। ये रत्नात्रय की प्रकटता की चिंता ज्यादा करता है, और रत्नात्रय जिस सत्ता में है, जिस स्वभाव में है, उस स्वभाव का चिंतन कम करता है। अब रत्नात्रय स्वभाव की चिंता ज्यादा हो जाएगी और रत्नात्रय स्वरूप का चिंतन कम हो जाएगा तो भगवान गाड़ी तो अनबैलेंस होगी ना। अच्छे सुने इस बात को। रत्नात्रय प्रकट, रत्नात्रय स्वभाव की चिंता ज्यादा होगी, कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे, कब प्रकट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है प्रकट, क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है। यदि ऐसी चिंता ज्यादा होगी, अरे तो भैया ऐसी चिंता ज्यादा होगी और आत्म स्वभाव, मैं रत्नात्रय स्वभाव वाला हूँ, मैं ज्ञान गुणों का गुण मालिका का स्वामी हूँ, मैं परमानंद में विलासी हूँ, मैं ध्रुव गायक में चेतना हूँ, ऐसा चिंतन कम होगा और रत्नात्रय की चिंता ज्यादा होगी तो साधना गड़बड़ हो जाएगी। और मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं केवल ज्ञान में स्वरूप वाला हूँ,
ऐसा दृढ़ निश्चय प्रगाढ़ होगा, तत्व का चिंतन गहरा होगा, तत्व की स्वीकारता गहरी होगी, वस्तु स्वरूप का निर्णय गहरा होगा, तो भैया चिंताएं विला जाएंगी, चिंताएं विला जाएंगी, रत्नत्रय की चिंता विला जाएगी, और जो रत्नत्रय है वो प्रकट हो जाएगा। जिसे देखने की चिंता कर रहा हो वो चिंता हटते ही दिखाई दे जाएगा। देखो कितना कितना गजब का सिद्धांत है ये, कितनी गजब की बात है कि जिसे तुम पाना चाह रहे हो, जिसे पाने की तुम चिंता कर रहे हो, जिसे प्राप्त करने के लिए तुम बार बार बोल रहे हो, जिसे पाने के लिए तुम बार बार छटपटा रहे हो, उसे तुम क्षण मात्र में पा जाओगे। कब? जब तुम उस चिंता को छोड़ दोगे। और जब तक तुम उसकी चिंता करते रहोगे तब तक वो ही तुम्हें नहीं मिलेगा। इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हो आप? मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं भव्य आत्मा कि मोक्ष मार्ग ज्ञान स्वभाव की निष्ठा पे चलता है। मोक्ष मार्ग में गायक ध्रुव चेतना हूं, ऐसी बहुमान की शक्ति पे चलता है। मोक्ष मार्ग में चिदानंद में ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं। मोक्ष मार्ग ऐसे तत्व के उछाल पे चलता है। ये है मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग ऐसे तत्व के उछाल पे चलता है। ऐसा तत्व का उछाल जहां आता है, ऐसा तत्व का बहुमान जहां आता है, ऐसा तत्व का रोमांच जहां उछलता है, ऐसी तत्व की निष्ठा जहां उछलती है, ऐसे तत्व का पौरुष जहां उछलता है, ऐसे तत्व का श्रद्धान ज्ञान जहां उछलता है, ऐसे तत्व की जय जयकार जिनके हृदय से उछलती है, वहां रत्नत्रय का व्यवहार स्वयं अलंकृत हो जाता है। वहां रत्नत्रय का अलंकरण स्वयं उत्पन्न हो जाता है। हमारा रत्नत्रयमय शुद्ध स्वभाव स्वयं जीवंत हो जाता है और वह जीव अपनी जीवत्व की वो चेतन में सत्ता का बोध प्राप्त कर लेता है। फिर वह जीव उस जीवत्व में चेतन सत्ता का वो बोध प्राप्त कर लेता है, जिस बोध के बाद वो जीवन मुक्त हो जाता है। शरीर में रहता हुआ अशरीरी, भोजन करता हुआ अभुक्ता, चलता हुआ स्थिर भव्य आत्मा, जहां जीव जीवन मुक्त हो जाता है, विचार करता हुआ निर्विचार, बोलता हुआ अनबोला। अरे भव्य आत्मा, पर्याय परिणमन में बहता हुआ आकर्ता और अभुक्ता जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्त अवस्था को, सर्व से एकदम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अहो, मैं तो आकर्ता, मैं तो अभुक्ता, मैं तो चैतन्य ज्ञान पिंड, मैं तो गायक स्वरूपी परमात्मा, मैं तो ध्रुव शुद्ध आत्मा, इसी जीवन मुक्त अवस्था को उपलब्ध कर लेता। भैया, जहाँ ऐसा जीवन मुक्त स्वभाव, जहाँ ऐसी जीवन मुक्त दशा, जहाँ ऐसा जीवन मुक्त अपना गायक स्वभाव जीव की दृष्टि में आता है, ऐसा ज्ञान विज्ञान में स्वरूप अपनी दृष्टि में आता है, वहाँ मुक्ति श्री तो स्वयं आती है। वहाँ आनंद परमानंद का वैभव तो स्वयं उछलता है। वहाँ ज्ञान विज्ञान की सत्ता तो स्वयं अंतर से उछलती है। ये जीवन मुक्त दशा, जीवत्व के बोध से प्रकट होती है वो जीवन मुक्त दशा। जन्म मरण से पार, कर्ता भोक्तत्व के संस्कारों से परे, मान अपमान की समस्त अवस्थाओं से परे, जन्म मरण के समस्त दुखों से रहित, राग देश की भी पीड़ा से, अज्ञान भाव से, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से, अनंत कर्तव्यों से मुक्त, ओहो निर्मल शुद्ध प्रकाशक ज्ञानमय गुणों का धारी, वो चिदानंद चेतन में विलास करता हुआ शुद्ध गायक कमल, कमल की तरह प्रफुल्लित आनंदम और परमानंदम सुख धाम, अपनी चेतन में सुख धाम सत्ता, अपनी चेतन में निराकार गायक सत्ता, अपना चेतन में निर्विकार ध्रुव अतीन्द्रिय आनंद, शुद्धम 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 और मात्र शुद्धम, शुद्ध रूप जो प्रकाशवान हो रहा, ऐसा प्रकाशित स्वरूप। हे भव्य आत्मा, जहाँ ऐसी अंतर की उपादान शक्ति खिलखिलाती है, जहाँ अंतर का ऐसा रोमांच चलता है,
जहाँ अंतर चेतना की ऐसी दिव्य ध्वनि उछलती है, जहाँ अंतर चेतना का ऐसा पौरुष उछलता है, वहीं ये भव्य आत्मा, वहीं ये जीवात्मा ऐसे अपने स्वभाव के बोध को प्राप्त करता है। ये अपने स्व स्वभाव का बोध है, यह अपनी स्व स्वभाव की अनंत महिमा है, यह अपने अविनाशी शाश्वत जिन स्वरूप की अनंत सत्ता है, जो किसी भी भव्य जीव के हृदय से कभी भी प्रकट हो सकती है। एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि ले जाए, देखो पूरी चर्चा में कोई उदाहरण नहीं, एक दुंदुई शब्द, एक ज्ञान के अलावा कोई दूसरा विषय नहीं, एक गायक के अलावा कोई दूसरी महिमा नहीं, एक ज्ञान दृष्टि के अलावा कोई दूसरा सहकारिता नहीं। यदि ऐसा गहरा ज्ञान अमृत तुम पी रहे हो, ऐसा गहरा ज्ञान अमृत तुम्हारी दृष्टि में छलक रहा है, ऐसे ज्ञान अमृत में तो तुम्हारा उपयोग रम रहा है, ऐसे ज्ञान अमृत में तुम्हारी रमणता बन रही है, अर्थात तुम यहाँ निश्चल होके बैठ रहे हो, ऐसे आनंद को लूट रहे हो, ऐसी ज्ञान में मस्ती का आहलाद भर रहे हो, ऐसी ज्ञान में सत्ता में प्रफुल्लित हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो, तो भव्य आत्मा तुम्हारा जीव उस निश्चय रस को पी रहा है, जिससे रत्नत्रय जैसे व्यवहार तो अनेकों बार खरीदे जा सकते हैं। रत्नत्रय जैसी सत्ता को तो अनंतों बार प्रकट हो सकती है, रत्नत्रय जैसा व्यवहार तो कईयों बार प्रकट हो जाएगा। भव्य आत्मा ऐसे अनंत रत्न तुम्हारे अंदर से प्रकट होंगे। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो 3 रत्नत्रय है, इन्हें रत्नत्रयम कहते हैं, लेकिन ये रत्नत्रय तो 3 रत्न है, लेकिन आत्मा में तो ऐसे अनंत 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 रत्न है, ऐसे अनंत रत्न तुम्हारे अंतर से उत्पन्न हो जाएंगे। यदि ऐसे निश्चित ध्रुव पुरुषार्थ को तुम पीते हो तो, ऐसे निश्चित ध्रुव पुरुषार्थ को तुम अंगीकार करते हो तो, ऐसे निश्चय शुद्ध ज्ञान में गुणमालिका को ये तुम अनुभव में लेते हो तो, ऐसे निश्चय शुद्ध गायक स्वभाव को ये तुम अपनी मस्ती में लेते हो, अपना आहलाद में लेते हो, अपनी आत्म प्रभुता, अपनी अंतर आत्मा की जय जयकार में तुम उलझते हो, अपने आत्मिक आनंद में तुम बिलसते हो। मैं ध्रुव चेतन में निर्विकार आत्मा हूँ। यदि ऐसे ब्रह्म स्वभाव की घर्षणा में तुम अलंकृत होते हो तो हे भव्य आत्मा, इसे रत्नत्रय के वैभव तो तुम कभी भी खरीद सकते हो। ध्रुव से तो उत्पन्न होते हैं। अपनी दृष्टि जहां तुम्हारी ध्रुव में जाएगी, जहां ध्रुव का स्वाभिमान उत्पन्न होगा, जहां ध्रुव की अनंत मस्ती लहलाएगी, वहां रत्नत्रय की ये निधि तो स्वयं प्रकट हो जाएगी। ये रत्नत्रय अपना स्वस्वरूप है, अपना स्वयं का व्यवहार है, अपनी आत्मा का आचरण है। ये रत्नत्रय तो तुम्हारा स्वयं का चिदानंद में स्वरूप है, किसी दूसरे की निधि नहीं है। भव्य आत्मा जब चाहे जब प्रगटा लो, अंतर त्रिकाली के पास जाओ, अंतर त्रिकाली से भावना करो, अंतर त्रिकाली की निष्ठा करो, उससे जहां तुम ऐसी निष्ठा करके उसकी त्रिकाली की सन्मुखता को प्राप्त करोगे तो ये रत्नत्रय तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। रत्नत्रय अपने त्रिकाली में है, तीनों काल शुद्ध निरावरण चेतन सत्ता, तीनों काल ध्रुव निरावरण चेतन सत्ता। संक्षेप में ऐसे अनंत गुणों के वैभव को तुम गुण अनंतम तुम्हें गुरु महाराज प्रदान कर रहे हैं। ज्ञानम गुणम, इस ज्ञान में गुणों की गुण मालिका को तुम्हें कह रहा है कि धारण कर लो चेतन, धारण कर लो इस ज्ञान में गुण मालिका को धारण कर लो। इसमें वह अनंत परमानंद गुप्त है, इसमें वह अनंत सिद्धि की संपत्ति गुप्त है, इसमें वो अनंत अतीन्द्रिय आनंद गुप्त है जो जिनेंद्रों के अंदर में है, जो सिद्ध भगवंतों के अंदर में है। अरे जो शाश्वत अनंत चतुष्टय में स्वरूप तुम्हारे अंतर में ही गुप्त है। तुम एक बार इस ज्ञान में गुण मालिका को धारण कर लो तो जैसे सिद्ध अपनी अनंत सत्ता में विलास कर रहे हैं, जैसे अरिहंत सर्वज्ञ देव अपने अनंत केवल ज्ञान दर्शन में विलास कर रहे हैं, वैसे ही तेरी आत्मा भी ऐसे अनंत गुण सूक्ष्म ध्रुव स्वभाव में स्वयं में रमण करने लगेगी। जैसे अनंत ज्ञानी अपने ज्ञान में निमग्न है, वैसे ही अनंत परम आनंद में तेरी आत्मा भी अवगान करने लगेगी। चेतन, एक बार इस ज्ञान रमणता को स्वाभिमान से, बहुमान से, जय जयकार भरते हुए एक बार कहो तो हाँ, मैं ऐसा ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, बिना किसी की परवाह किए एक बार ऐसी ललकार तो लगाओ, एक बार ऐसा उत्साह तो जगाओ,
एक बार इसी महिमा से अपनी अंतर चेतना को उछालो तो एक बार का उछाल, एक बार की ललकार, एक बार की गर्जना अनंत मन के भाव को चीर्ण कर देगी। और एक बार का उछाल, एक बार की गर्जना, एक बार की ललकार से तुझे वो प्राप्त हो जाएगा जो तेरे अंतर में ही गुप्त है। तुझे वो उपलब्ध हो जाएगा जो तेरी चेतना में छुपा हुआ है। तुझे वो प्रकट हो जाएगा जो तेरे वीतराग स्वभाव में ही विलस रहा है, जो तेरे आनंद में ही विलस रहा है, जो तेरी ध्रुवता में ही विलस रहा है, जो तेरे गायक स्वरूप में ही विलस रहा है। एक बार में ही वो अनंत प्राप्त हो जाएगा, एक बार में ही वो ध्रुव सत्ता उपलब्ध हो जाएगी, एक बार में ही वो परम चेतन ज्योतिर्मय प्रकाश प्रकट हो जाएगा जो तुझमें ही उलस रहा है, जो तुझमें उछाले ले रहा है, जो तुझमें अनंत 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 उछाले ले रहा है। एक बार में प्रकट हो जाएगा। भैया ऐसी अनंत सत्ता को देखो तो एक बार, एक बार उस अनंत सत्ता को देखो, एक बार उस जय जयवंतकारी, उस अनंत अनंत आनंद को उपलब्ध कराने वाले, एक बार उस वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद को देखो। उसकी ओर दृष्टि जाते ही रत्नत्रय का वैभव और शुद्ध मोक्ष मार्ग, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। अरे जिसे बड़े बड़े साधु व्रत धारे हुए जंगल में रहने वाले मुनि उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, वो वीतरागता तेरे अंतर से उपलब्ध हो जाएगी। बाहर के बड़े बड़े उपसर्गों को सहन करने वाले तपस्वी जिस सत्य को नहीं जान पा रहा है, जिस गुण रहस्य को बहुत सारी क्रियाएं करने वाले, बहुत सारे पंथ को चलाने वाले, बहुत सारे नाना प्रकार के कर्म क्रिया कर्म करने वाले, बहुत सारा दान करने वाले, बहुत सारी नाना प्रकार की व्यवहारिक चर्या क्रिया करने वाले, जिस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वे अनुभव तुझे एक क्षण में उपलब्ध हो जाएगा। वे अनुभूति तुझे एक क्षण में मिल जाएगी। उस परम अतीन्द्रिय सुख को तू एक क्षण में उपभोग कर लेगा। हे भव्य आत्मा, एक बार एक बार एक बार अंतर हृदय में झांक के तो देख। एक बार जो अंदर चला जाता है फिर उसे बाहर आने का विकल्प ही नहीं होता। अरे बाहर आ भी जाए तो फिर वो अंदर जाने के लिए इतना ललायत रहता है, इतना ललायत रहता है कि बाहर आते हुए भी उसे बाहर का कुछ नहीं दिखाई देता। उसे तो वो अंतर का ही वैभव दिखाई देता है जिसे वो देख के आया है। तो कितनी अतुलित महिमा है। एक बार जो चख लेता है सतीन्द्रिय आनंद को, एक बार जो डुबकी लगा देता है अपने चेतन में स्वरूप में, एक बार जिसकी प्रतीति में वो ज्ञायक स्वरूप उपलब्ध हो जाता है, फिर वो उपयोग बाहर भी आ जाए, कर्मधारा के बीच भी आ जाए, तो भी उसको अपनी प्रतीति में वो आनंद ही रहता है, वो सुख ही रहता है, वो शाश्वत चेतना ही रहती है, वो ध्रुव आनंद ही रहता है। उसे ये संयोगों के बीच में रहते हुए भी वो संयोगों के बीच में कहाँ रहता, वो तो अपनी गायक की प्रतीति में रहता है। बाहर आने के बाद भी उसे वही वही दिखाई देता है कि आह कितना सुख, ओह कितना अतीन्द्रिय आनंद, ओह कितनी आत्मा की मस्ती, ओह कितना अतुलित वैभव, जय कितना सुख, कितना अतीन्द्रिय आनंद, ओहो कैसा विलास करता हुआ मेरा अतीन्द्रिय आत्मा। यही दिखाई देता है, यही दिखाई देता है। अपना ध्रुवी ध्रुव विलसता है, अपना ध्रुवी ध्रुव विलसता है, अपनी आत्मा की मस्ती मस्ती विलसती है, अपने चिदानंद 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 स्वभाव का बोध 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 ही बोध बरसता है। देख लो ये सारिका दीदी, अंकिता दीदी, ये लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ सुन रहे हैं, बस सिर्फ सुन रहे हैं और आत्मा के अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पढ़ा। सहज आत्मा का अनुभव क्या है ये? सहज आत्मा की मस्ती क्या है ये? सहज आत्मा का आह्लाद क्या है ये अंतर से आने वाला बहुमान है, ये अंतर से प्रस्फुटित होने वाली चेतना है, ये अंतर से उछलने वाला वैभव है, ये अंतर से जन्म लेने वाली शक्ति है। इसके लिए कोई भी व्यवहारिक प्रपंच की आवश्यकता नहीं है। सहज आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद और सहज आनंद, बस इसका विश्वास बार हो, बस अंतर से इसका विश्वास हो, अंतर से इसकी निष्ठा हो, अंतर से इसके लिए हृदय का समर्पण हो, अंतर से इसका रोमांच हो, तो अपने आप ही सत्ता बिलसती है,
अपने आप ही ये आनंद विलसता है, अपने आप ही ये ध्रुव चेतना विलसती है और जीव आत्मा से परमात्मा परम अतीन्द्रिय स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है। भैया शुरू से यदि ऐसे गहरे ज्ञान की रुचि लगी रहा है, शुरू से यदि ऐसे आत्म अमृत की पिपासा बनी रहा है, प्रारंभ से यदि आपको ऐसे ध्रुवता का ही मार्ग मिला हो, तो ये समझो आपका उपादान सर्वश्रेष्ठ है, आपकी गायक ज्ञान ज्योति सर्वश्रेष्ठ है, आपका आत्मा का अतीन्द्रिय वैभव आपको बहुत जल्द उपलब्ध होने वाला है। भैया उपादान जब अंतर से दस्तक देता है तो बस फिर जीव की होनहार उसे स्वयं उस मार्ग की ओर ले जाती है। जीव का स्वयं का रास्ता स्वयं में से खुलता जाता है, स्वयं के अंतर के कपाट स्वयं उसके अंतर से खुलते जाते हैं। अज्ञान आवरण, मिथ्यात आवरण, मोह आवरण स्वयं बिलाते जाते हैं और दीर्घ प्रमाण गायक ज्ञान में ज्योति अंतर से प्रस्फुटित होती हुई, प्रकाशित होती हुई उज्जवल हो जाती है। ज्ञान में विज्ञान में, ज्ञान में विज्ञान में, ज्ञान में विज्ञान में, ज्ञान में विज्ञान में, ज्ञान और विज्ञान में मैं अतीन्द्रिय गायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। बस ये बोध ही मोक्ष का मार्ग है। भैया ऐसा बोध नहीं आ रहा हो तो अरे भैया ऐसा विकल्प मत करो, मत करो ऐसा संशय, मत करो ऐसा अपनी आत्मा के साथ अपराध, मत करो ऐसी अज्ञानता का पोषण, मत करो ऐसे कर्तृत्व भाव का सहकार, मत करो ऐसी अज्ञानता का साथ मत दो, मत दो, मत दो, इस संशय भाव को स्थान मत दो अपने अंतर में, मत करो अपनी आत्मा का घात। अनंत काल होगा इन शंकाओं में, अनंत काल होगा इसको ज्ञान अज्ञान को देखने में, अनंत काल से दुर्बुद्धि ने भटका लिया। यदि ऐसा नहीं हो रहा हो तो, ऐसा नहीं हो रहा हो तो, ऐसा नहीं हो रहा हो तो कह के द्वंद कर करके अनंत काल से भटका लिया इस दुर्बुद्धि ने, अनंत काल से भटका लिया इस संचय ने, अनंत काल से भटका लिया इस ढुलमुलेपन ने, इस ढील ढाल ने अनंत काल से भटका लिया। अब नहीं ढील ढाल, अब कोई ढील ढाल नहीं। गाढ़ा धरे सो पावे, ढीलो ना पावे, ठान पावे। जो दृढ़ता से कहेगा कि हाँ सत्य है, मैं परमानंद स्वरूपी हूं, गाढ़ा धरे सो पावे, ठान पावे। जो ठान के ही बैठ जाएगा कि मैं ममल स्वभावी आत्मा हूं, जो बिल्कुल निश्चय करके दृढ़ता से और वज्र की तरह अपना पांव जमा देगा कि नहीं अब तो मैं गायक अविचल चेतना ही हूं, मुझे नहीं है किसी कर्म कालिमा की कोई चिंता, मुझे नहीं है किसी पर्याय परिणमन की कोई परवाह, मैं तो ऐसा अविचल गायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं। गाया ढरे सो पावे, ढीलो ना पावे, ठान पावे। तो ठान लेगा वो पा जाएगा भैया, जो ठान लेगा, जो विश्वास कर लेगा वो पा जाएगा कि अहो जय जयवंतकारी, अहो आनंदकारी, अहो परम अतीन्द्रिय आनंद में विलास करने वाला, ओ हो मैं ध्रुव चैतन्य में प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा। जो भैया ऐसी दृढ़ता से धारण कर लेगा, उसे ना बुद्धि से समझने की जरूरत, ना उसे कोई व्यवहारिक प्रपंच की जरूरत, ना उसे कुछ और करने की जरूरत, उसे तो सहज ही अंतर से रोमांच आएगा, सहज ही उसके ज्ञान मार्ग, उसके ज्ञान में स्वयं जानने में आएगा। स्वयं वो समस्त पर अवलंबन से मुक्त होता हुआ, समस्त पराधीनताओं को तोड़ता हुआ, समस्त पर अवलंबन के भाव से मुक्त होता हुआ वह जीव स्वयं परम पारिणामिक अतीन्द्रिय आत्मा के ध्रुव चेतना के स्वानुभव को उपलब्ध कर लेगा। बस भैया यही मोक्ष मार्ग है, बस भैया यही ध्रुव तत्व की महिमा है, बस भैया यही आत्मा की ज्वलंत शक्ति है, यही आत्मा का वह ज्वलंत वैभव है, यही आत्मा की वो अचिंत्य शक्ति है जिसकी महिमा से ये पूरा जिनागम भरा हुआ है। यही आत्मा की वो ज्वलंत शक्ति है, यही आत्मा की वो ध्रुव सत्ता की ये वह जय जयकार है, ये ध्रुव सत्ता का वह अमृत है जिस ध्रुव सत्ता के अमृत को जो भी पी लेता है, इस ज्ञान अमृत को जो भी ग्रहण कर लेता है, वो सिद्धि की संपदा को उपलब्ध कर लेता है। यही आत्मा का वो वैभव है, यही आत्मा की वह मस्ती है, यही आत्मा का वो अचिंत्य स्वभाव है, यही आत्मा की ज्ञान आदि गुणों की वह गुणमालिका है जिसे आचार्य जिन तारंतरन स्वामी आज यहाँ भव जीवों को प्रदान कर रहा है। भैया आज गाथा नंबर 18 का वांचन पूरा हुआ, कल से नवीन गाथा खुलेगी, गाथा नंबर 19। ऐसे अतुलित आनंद के सरोवर में और गहरी डुबकी लगेगी, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान के सरोवर में ज्ञान गुणों की गुणमालिका में और गहराई से प्रवेश किया जाएगा।
हे भव्य आत्मा, इस ज्ञान अमृत का रसपान करो, यही सिद्धि और मुक्ति का मार्ग है। इससे ही आत्मा को अनंत मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का कथन है और ऐसे ही सदगुरुदेव की आज्ञा है। हे सदगुरुदेव, आपकी करुणा से, आपकी कृपा से ऐसी आत्म साधना का मार्ग, ऐसी तत्वार्थ की साधना के गुण रहस्यों का प्रकाश मेरे जीवन में सदा होता रहे और जिन वचनों का प्रकाश सदा मेरी आत्मा में उज्ज्वल रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।